रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में JKPSC +2 लेक्चरर पोस्ट के लिए सिलेबस में जो है इकोसिस्टम स्टडी है। इंट्रोडक्शन टू इकोसिस्टम स्टडी एज यू सी ऑन दिस स्लाइड। सो इकोसिस्टम किसे कहते हैं? वी ऑल नो दैट इकोसिस्टम में दो, इट इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं एंड सिंपली वी कैन से ये जो कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो एक सिस्टम बनाता है एंड दैट वेरी सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। सो इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक एंड नॉन लिविंग जिसे हम एबायोटिक कहते हैं। बायो मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। सो एनर्जी फ्लो एंड साइकिलिंग ऑफ मैटर कीप इकोसिस्टम बैलेंस्ड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो बैलेंस कैसे होता है वो होता है एनर्जी फ्लो एंड साइकिलिंग ऑफ मैटर से। स्टडी हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन इम्पैक्ट्स। लेट्स बिगिन। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम जिसमें कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स हमने पहले ही बोला था, एक है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक सनलाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर एंड एयर। बायोटिक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। अगर हम देखेंगे इसमें ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, फूड चेन, फूड वेब होता है। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल इन इकोसिस्टम। अगर आप देखेंगे तो एनर्जी फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। मैटर साइकिलिंग होती है, जैसे थ्रू बायोजियो केमिकल रिसाइकल हो जाता है मैटर। सो सिंपली अगर हम देखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एबायोटिक फैक्टर? एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे सो इट इज़ ए नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट है। एग्जांपल्स में देखो आप, सनलाइट है, टेम्परेचर है, सॉयल है, मिनरल्स है, वाटर, pH एंड सैलिनिटी। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट कंट्रोल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज बायोटिक फैक्टर्स। सो बायोटिक फैक्टर्स एज यू सी लिविंग कंपोनेंट्स। डिफिनीशन क्या है इसकी? वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंटरेक्ट विद इन एन इकोसिस्टम। इसमें कैटेगरीज होती है जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। सो प्रोड्यूसर्स कहते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स को। वी ऑल नो दैट जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं दे आर द ऑर्गेनिजम्स who do prepare their own food by themselves। ठीक। सो इसमें क्या आता है? ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया। कंज्यूमर्स यानी हेटेरोट्रॉफस, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जिसमें हर्बीवर्स होते हैं हर्ब ईटर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवर्स, मीट ईटर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स टॉप प्रीडेटर्स, जैसे आपको पता है ओमनिवर्स, टॉप प्रीडेटर्स। नेक्स्ट इज़ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आपको पता है कि ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया होता है, फंजी रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में मदद करते हैं। जैसे स्कैवेंजर्स, वल्चर, ये क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपने आप को फीड करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? दिस मेंटेन एनर्जी फ्लो यानी फूड चेन वेब, फूड वेब में एनर्जी फ्लो मेंटेन हो जाती है। बैलेंस पॉपुलेशन डायनामिक्स, सपोर्ट्स न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन इकोसिस्टम, जिसको हम सिंपली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमने टॉपिक जो है पढ़ना है। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन एटमॉस्फेयर, लैंड एंड ओशंस। इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस ऑन अर्थ। ये वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है अर्थ पे। इट इज़ ड्रिवन बाय सोलर रेडिएशन, एनर्जी एंड ग्रेविटी मूवमेंट। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ एक्चुअली ए क्लोज्ड सिस्टम ऑफ वाटर सर्कुलेशन। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम होता है। अब मेन प्रोसेस जो इसमें होती है वाटर साइकिल में, वन इज इवापोरेशन। इवापोरेशन आपको पता है जब वाटर चेंज होता है वेपर फॉर्म में, वेपराइजेशन होती है। और कहाँ से होती है? ओशन इज रिवर्स लेक, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ट्रांसपायरेशन, ये जब एक्सेस वाटर रिलीज होता है, प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स। कंडेंसेशन किसे कहते हैं? वाटर वेपर कूल्स एंड फॉर्म क्लाउड। जब क्या वाटर वेपर जो है ना ये ऊपर जाके फिर कूल हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज फिर से हो जाता है, तो ये क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं। उसी फिर क्लाउड से फिर क्या होती है? प्रेसिपिटेशन यानी रेन, स्नो, हेल, रिटर्न वाटर टू अर्थ। ये किस शक्ल में वापस आ जाता है? रेन में, वाटर में, स्नो में, हेल में वापस आ जाता है। ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? जब वाटर सीप्स इनटू द सॉयल, ये ग्राउंड में जाए, जब ग्राउंड में जाएगा तब उसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। रन ऑफ, जब एक्सेस वाटर फ्लोज टू रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। एक्सेस वाटर जब किस में चला जाएगा? रिवर्स में, लेक्स में एंड ओशंस में। दिस वाई द मेन प्रोसेसेस। सो इंपॉर्टेंस अगर हम देखेंगे, बेसिक इंपॉर्टेंस क्या होता है? इट सप्लाइज फ्रेश वाटर, मेंटेन्स क्लाइमेट बैलेंस, सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एंड लाइफ। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ग्लोबल वाटर बजट। ओशन जो कंटेन 97% ऑफ अर्थ्स वाटर। फ्रेश वाटर इज़ ओनली 3%, मोस्टली ग्लेशियर्स प्लस ग्राउंड वाटर
and after that 577,000 cubic kilometer water evaporates and precipitates annually. This is very important. Now components अगर हम डिटेल में देखेंगे, एटमॉस्फेरिक वाटर ट्रांसपोर्ट, इट क्लाउड्स ट्रांसपोर्ट जो है क्लाउड मूव कर मॉइस्चर अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स. सेकंड है सरफेस वाटर फ्लो, जिसमें हम देखेंगे रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स रिडिस्ट्रीब्यूट वाटर. ग्राउंड वाटर फ्लो में आप देखोगे इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, एक्वीफर्स, बेस फ्लो टू रिवर्स. ओशन एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शन, कंट्रोल मॉनसून्स, एल नीनो, क्लाइमेटिक सिस्टम. सो कंक्लूजन में अगर हम देखेंगे द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इट इज़ ए कम्प्लेक्स ग्लोबल सिस्टम दैट कनेक्ट्स एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. सो इट रेगुलेट्स एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर आप देखोगे, ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे है. ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये अगर हम ह्यूमन इंटरफेरेंस में देखेंगे, हम क्या कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन मीन्स इलीगली कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज. इलीगली कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज जब हम करते हैं, उससे क्या होता है? क्लाइमेटिक चेंज, डिस्टर्ब द बैलेंस. जब डिस्टर्ब बैलेंस होता है, हैंस कंजर्वेशन जो होती है एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर. सो सिंपली हमें क्या